मैं हेमंत कुमार आर्मी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप बतलाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कैसे ज्ञात किया जाए। मेरे प्यारे छात्रों, जब इस तरह का अगर प्रश्न आ जाए और अगर आपको मेथड ना पता हो तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिएगा, फिर उसके बाद 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा और तब दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिएगा। तो इन चीज़ों को है ना, अब हम प्रयोग में नहीं लाना है। अब हमें जो है आसान मेथड का प्रयोग करना है, जिससे बहुत कम समय में ही मैथ को बनाया जा सके। तो हम सीखते हैं क्या क्या रहा है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर रहे, कितना वर्ष का अंतर रहे, 2 वर्ष का अंतर रहे, तो हम एक फॉर्मूला के माध्यम से उसे बनाते हैं। तो 2 वर्ष के लिए अंतर क्या होगा, ये फॉर्मूला का यूटिलाइज कब होगा, सिर्फ 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला का यूटिलाइज होगा। तो अंतर को हम लोग क्या लिखते हैं, अंतर बराबर पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अगर पूछे और समय अगर 2 वर्ष रहे, तो हम जो है ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूला के माध्यम से, पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। अब हम पहला प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रथम प्रश्न कह रहा है कि 1000 रुपया की धनराशि पर 1000 रुपया की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। कितना वर्ष के बीच का, तो 2 वर्ष के। जब समय में 2 वर्ष का चर्चा रहे और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे, तो उसके लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। अब कैसे बनाएंगे, तो हमसे पूछ रहा है अंतर। पहला प्रश्न की ओर हम चल रहे हैं। तो हमसे पूछा अंतर ज्ञात करें। अंतर ज्ञात करें तो मूलधन कितना पता है, 1000। तो मूलधन की जगह पे हमने लिख दिया 1000 और स्क्वायर दर कितना दिए हुए हैं, तो 5%। तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5 और बटा 100 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 100 गुने 100। अब इसे हम काटते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल और ये आ गया 5 दूनी 10, 5 बटा 2 बराबर 2.5 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना, 2.5 रुपये का। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 14000 रुपया की धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से धन दिया 14000, दर दिया 5%, समय दे दिया कितना, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। अब इसे हम हल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो हमसे पूछ रहा है अंतर, हमसे पूछ क्या रहा है, अंतर। दूसरा प्रश्न की ओर आया तो हमसे पूछ रहा है अंतर, और अंतर बराबर होता है पी आर स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर। मूलधन की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो 14000। मूलधन के जगह पे हमने लिखा 14000, दर के जगह पर हम 5%, तो इसे भी लिखेंगे 5 गुने 5 और बटा 100 का स्क्वायर 100 गुने 100। अब इसे हल करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 5 से ये कट गया, 20 पचे 100, 20 पचे 100, 5 से इसे काटेंगे, आ गया 5 20। अब इसे आ गया 140 बटा 4 यानी 70 बटा 2, यानी इसे हम कह सकते हैं 35 रुपया। यानी कितना का अंतर, 35 रुपया का अंतर। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर, चूंकि पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न में धन दिया हुआ था, दर दिया हुआ था,
समय भी दिया हुआ था, तब हमसे अंतर पूछा। अब हम तीसरा प्रश्न की ओर आते हैं, तो कह रहा है किसी धन पर, यानी हमें धन पता नहीं है, 10% के वार्षिक दर से, दर कितना दे दिया 10%, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 रुपया। इसमें इस प्रश्न में मूलधन हमसे पूछ रहा है, अंतर दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, और समय कितना वर्ष का 2 वर्ष का। तो जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर पूछे, तो अंतर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? अंतर बराबर फॉर्मूला होता है PR² बटा 100²। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस प्रश्न में अंतर के जगह पर 40 लिखा हुआ है, अंतर के जगह पर कितना 40, तो हम अंतर के जगह पर 40 लिखेंगे। मूलधन हमसे पूछ रहा है दर, दर के जगह पर दिया हुआ है 10%, दर कितना 10%, तो 10 गुना 10 और बटा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुना 100। अब इसे हम हल करते हैं, तो 00 से 00 कैंसिल, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 40 गुने 100 बराबर 40 गुने 100 बराबर 4000 रुपया। 40 गुने 100 बराबर कितना 4000 रुपया, यानी मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यदि 2 वर्ष के बीच का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर यदि याद रहे, तो इस प्रश्न से हम 3 तरह का सवाल बना सकते हैं। पहला, हम अंतर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, दूसरा हम मूलधन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और तीसरा हम दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी राशि पर, वह कौन सी राशि है हमें पता नहीं है, किसी राशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। चूंकि इस प्रश्न में अंतर 72 दे दिया, तो हमसे मूलधन पूछ रहा है, इसी तरह से इसे भी हल करेंगे। हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? अंतर ज्ञात है, तो अंतर बराबर हमें क्या पता है? PR² बटा 100²। चूंकि चौथे प्रश्न में अंतर बराबर दे दिया 72, तो अंतर के जगह पे हमने लिखा 72 रुपया। मूलधन हमसे पूछ रहा है, दर कितना दिए हुए है 6%, यानी 6 गुने 6 और बटा 100 गुने 100। अब इसे हल करेंगे तो 6 6 36 और 36 दूनी 72। अगर हम यहाँ से P का मान ज्ञात करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 20,000 रुपया। तिरछा तिरछी गुना करने के बाद मूलधन के रूप में हमें कितना प्राप्त होगा? 20,000 रुपया। अब हम 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि 2500 रुपया पर मूलधन ज्ञात है, किस दर से, यानी इस प्रश्न में हमसे दर पूछना चाह रहा है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर 16 रुपया है। चूंकि इस प्रश्न में मूलधन दिया है, अंतर दिया है और समय दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है? दर ज्ञात करें। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। 5वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि अंतर बराबर PR² बटा 100²। अंतर के जगह पे हमने रखा 16। मूलधन कितना दिए हुए हैं? 2500। मूलधन दिए हुए हैं 2500। R² R का मान हमसे पूछ रहा है 100², तो 100 गुना 100। इसे हम काटेंगे, 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100, 16 चौका 64 बराबर R²। यहाँ से हम R का मान निकालते हैं, तो R का मान 8%, यानी दर के रूप में हमें कितना प्राप्त हो गया? 8%। अब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 5000 रुपया का मूलधन कितना? 5000, 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है। चूंकि इस प्रश्न में अंतर दे दिया, हमसे पूछ क्या रहा है? दर ज्ञात करें। तो इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न क्या कह रहा है? छठा प्रश्न कह रहा है कि अंतर दे दिया 72 रुपया।
अंतर की जगह पे हमने कितना लिखा, 72 रुपया लिखा। मूलधन की जगह पे हमने कितना लिखा, 5000 रुपया लिखा। और हमसे दर पूछ रहा है तो दर के जगह पर कुछ नहीं, आर स्क्वायर, और 100 स्क्वायर तो 100 गुना 100, इसे हम काटेंगे तो 00 से 00 कैंसिल, 50 दूनी 100, तिरछा तिरछी गुना करेंगे 72 दूनी 144 बराबर आर स्क्वायर। तो आर का मान √144 यानी आर का मान 12%। तो हमें दर के रूप में कितना प्राप्त हुआ, 12%। मेरे प्यारे छात्रों, अगर इस फार्मूला को याद कर लिया जाए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर PR स्क्वायर बटा 100 स्क्वायर, तो इस तरह के मैथ को हम बहुत ही आसानी तरह से बना सकते हैं। तो हमने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर बतलाया, और मैं अगले क्लास में मैं आपको 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर बतलाऊंगा, है ना। तो मेरे प्यारे छात्रों, कम से कम आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हेमंत कुमार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत।